आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम देख रहे हैं वर्ड पैड के बारे में। और हमने होम टैब के भीतर पहला ग्रुप पढ़ लिया, क्लिपबोर्ड ग्रुप, और देन पढ़ा था फॉन्ट ग्रुप, है ना। और आज हमें पढ़ना है पैराग्राफ ग्रुप। क्या पढ़ना है? सबसे पहले विंडो आर और वर्ड पैड हम ओपन कर ले। और आज हमें अगला ग्रुप पढ़ना है जिसका नाम क्या है? पैराग्राफ ग्रुप है। और पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है अलाइनमेंट। क्या है? ALIGN, EMENT। क्या पढ़ना है हमें? अलाइनमेंट। लिखिएगा आप लोग भी हेडिंग बना के। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट चार होते हैं। पहला हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया सेंटर, तीसरा हो गया राइट, और चौथा हो गया जस्टिफाइड। JUS, जस्ट। जस्ट लिख के IFY जोड़ दीजिए। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। इस शॉर्टकट के लिए सॉरी नाम लिख लीजिए। चार अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार होते हैं। और इनकी शॉर्टकट की लीजिएगा, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, और Ctrl+J। आप ध्यान दे रहे होंगे सब फर्स्ट लेटर से स्टार्ट है। बस सेंटर का सेकंड लेटर है कंट्रोल E, बाकी सबका फर्स्ट है। LRJ, देखिए LRJ। बस सेंटर का की सी नहीं, ई है। सी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल C होती है ना, इसलिए सेकंड लेटर ई बना हुआ है सेंटर के लिए। लिख लीजिएगा। चार अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पता है क्या? मैं लिख लिया, बहुत फास्ट। 4 अलाइनमेंट होते हैं, चारों के शॉर्टकट की हो गई। ये अलाइनमेंट क्या होते हैं मैं समझाऊंगा। ये मार्जिन को बताते हैं, सारी चीजें हैं काफी। और लिख लीजिएगा जो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप सेट है, जो अपने आप पहले से ही सेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है। चेक कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं? तो आप बताइएगा। हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हो गया। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है? लेफ्ट रहता है। अच्छा, कोई पूछेगा आपसे क्या हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा तरीका है। आप देख रहे होंगे आपके चार सामने चार ऑप्शन, एक, दो, तीन। मतलब एक में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। लेकिन लेफ्ट साइड की सारी चीजें बराबर है। ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट है। उसके बगल में बना हुआ है ऐसे, कहीं बराबर नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे? सेंटर। और देखिए उसके बगल में राइट साइड में सब बराबर है। लेफ्ट में नहीं, राइट में लेकिन बराबर है। इसे क्या बोलेंगे? राइट। और जब दोनों साइड बराबर हो तो समझ में आएगी बात ना। हाँ, ये जस्टिफाई होगा। चलिए हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अलाइनमेंट आप भी जानते हो कि जब हम यहाँ कोई कंटेंट लिखते हैं तो राइट लेफ्ट साइड में जो चीज एरिया छुटी रहती है उन्हें हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। टॉप पे बॉटम में जो एरिया ड्रॉप किए गए हैं, सबसे पहले हम कुछ मैटर कंटेंट टाइप कर लेंगे यहाँ पे।
आप लोग भी टाइप कर लीजिएगा। मैं कैसे ला रहा हूँ, मेरे बात पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको आगे पढ़ाई जाएगी। फिलहाल में आप इस बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको फिलहाल में क्या करना है, बस डाटा लाना है। आप हाथ से टाइप कर लीजिएगा कुछ मैटर या फिर जो भी बनेगा, अपना नाम और जो भी लिखना होगा। ठीक है, मैं यहीं से लेते आ रहा हूँ। ये मैटर आ गया। अभी देखिए कौन सा अलाइनमेंट हाईलाइट है, लेफ्ट वाला। यानी बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट का। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड की सारी चीजें इक्वल है, देखिए बराबर। लेकिन राइट में बराबर है नहीं, इसे बोलते हैं लेफ्ट। अभी मैं सेंटर कर दे रहा हूँ, देखिए ना इधर बराबर है और ना इधर बराबर है, तो ये क्या है, सेंटर। अभी मैं राइट कर दे रहा हूँ, तो देखिए राइट साइड में सब बराबर हो गया। लेफ्ट में बराबर है नहीं, राइट में बराबर है। राइट में बराबर तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट में बराबर लेफ्ट अलाइनमेंट। दोनों साइड बराबर नहीं है तो सेंटर, और दोनों टाइप बराबर है तो देखिए जस्टिफाइड। इधर भी बराबर इधर भी बराबर, और बराबर बराबर तो justify। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट। हम लिखना किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट। बैक स्पेस की साइड की चीज को मिटाता है लेफ्ट। जिन जो लोग नए होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, वो लिख लीजिएगा कि बैक स्पेस, जो बैक स्पेस बटन होता है वो लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है। साइड की चीजों को मिटाता है, लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है, लेफ्ट साइड। जहां भी कर्सर होगा, जैसे कर्सर यहाँ पे है, यहाँ यस है, यहाँ आर है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड में क्या है, यस है, तो यस को मिटाएगा। अगर आर मिटाना है तो क्या दबाएंगे, डिलीट बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, डिलीट, क्योंकि डिलीट बटन किस साइड की चीजों को मिटाता है, राइट साइड की चीजों को मिटाता है। ये बात पहले पढ़ाया गया है ना। ठीक, जिनको नहीं पता होगा लिख लेंगे कि बैक स्पेस बटन लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है और डिलीट बटन राइट साइड, कर्सर के लाइट जो भी लेफ्ट। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। तो अलाइनमेंट आप चेंज करके देख लेंगे, इस्तेमाल भी कर लेंगे और जान भी जाएंगे। आपको दिक्कत है यहाँ तक, हाँ। एक शॉर्टकट की है, नोट कर लीजिएगा। कोई पूछता है कि अगर हमें एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो एक पैराग्राफ क्या है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, तो सिलेक्ट तो कर ही लेना है। कंट्रोल ये दबाते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, हाँ। और या माउस से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा शॉर्टकट की क्या है, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो किसी भी पैराग्राफ के सामने जाइए और लगातार 3 बार क्लिक करिए। कितनी बार क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करना है। इससे क्या होता है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। लिख लीजिएगा शॉर्टकट की, 3 बार क्लिक करना है। क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना, इंटर की बैक स्पेस, माउस का लेफ्ट बटन। ठीक, मुझे लगा कोई बोल ही देगा इंटर उल्टर। ठीक है, लेफ्ट बटन कहाँ होता है, माउस में, तो माउस का लेफ्ट बटन दबाना मतलब क्लिक करना। क्या हुआ आपका, दिक्कत हो रही है क्या, लिख ली। ठीक, हो गया। चलिए अब देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो एरो जैसे बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। देख रहे हैं, डिक्रीज इंक्रीज की स्पेलिंग देख ही रहे हैं आप लोग, इंडेंट। यानी इसका इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है हम टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, पैराग्राफ को मूव कराने के लिए। जैसे कि समझिएगा, आप जानते हैं ये बात कि जो एरिया ये बचा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ऊपर है, लेफ्ट में है, राइट में है, बॉटम में है, ये सब क्या है, मार्जिन। ठीक है, तो हम मार्जिन के इधर नहीं आ सकते। देखिएगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया और बैक डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ पीछे लाने के लिए। पीछे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये मार्जिन है, यहाँ आप आ ही नहीं सकते। लेकिन वही एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आता। अच्छा, आगे मूव कर सकते हैं, हाँ आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इंक्रीज करिए, देखिए मूव कर रहा है।
इस जगह बना लिया, यहाँ पे कुछ लगा लेंगे। अच्छा, अब क्या डिक्रीज इंडेंट काम करेगा? हाँ, करेगा। जितनी बार आगे गए हैं उतनी बार तो पीछे आ सकते हैं। देखे देखे, क्या आप पीछे जा पाएंगे? नहीं। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट कर क्या रहा है? पैराग्राफ या टेक्स्ट को क्या कर रहा है? मूव कराने के लिए। लिख लीजिएगा, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट टेक्स्ट या पैराग्राफ को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो गया? चलिए, उसके बगल में बना हुआ है डॉट डॉट करके स्टार्ट लिस्ट। क्या बना हुआ है? स्टार्ट लिस्ट से क्या होता है, जैसे आपने देखा कि कोई लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो कई लोग यहाँ क्या करते हैं, या तो सर्कल बना देते हैं, या ऐसे कलर करके बना देते हैं, बनाते हैं, या बॉक्स बना देते हैं, या बहुत सारे तरीका यूज करते हैं पॉइंटिंग देने के लिए, देते हैं ना। दो चीज यहाँ पे, या लोग 1 2 3 का यूज करते हैं, या एबीसी का यूज करते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, तो बहुत सारा तरीका है। तो आपको भी अगर ऐसे नंबर लिस्ट देनी है तो बेस्ट तरीका है कि आप कहाँ क्लिक करें, स्टार्ट लिस्ट पे क्लिक करें। पूछेगा क्या चाहिए, ये वाला, देखिए हो गया। अब जैसे इंटर करेंगे सेकंड पॉइंट आ जाएगा, कुछ लिखिए इंटर करिए थर्ड पॉइंट, कुछ लिखिए इंटर करिए फोर्थ पॉइंट, कुछ लिखिए इंटर करिए पॉइंट, ऐसे पॉइंट बनता जाए। या आपको पॉइंट वाला नहीं चाहिए, नंबरिंग चाहिए, तो भी नंबरिंग ले सकते हैं। नंबरिंग वाला सेक्शन में दिया है, देखिए एबीसी हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, 1 2 3 होगा, कैपिटल में रोमन में, देखिए सब दिया हुआ। रोमन सुने हैं ना आप लोग? रोमन अंक जानते हैं ना रोमन के बारे में? अच्छा, तो बताइए तो, यल मतलब क्या होता है, और यम मतलब? यम मतलब होता है 1000, और टी मतलब? हाँ, 500। चलो भाई, 500 होता है, ठीक। और सी का मतलब 100 होता है। समझ में आ रही बात ना? तो ऐसे देते हैं सारे नंबर, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली में आप जानते ही हो, 1 2 तो आसान है, 2 है, 3 है, 4 के लिए ही कम कर दीजिए, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 आई एक्स हो जाएगा, 10 के लिए एक्स हो जाएगा। तो ये रोमन अंक है, क्या है? रोमन। मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाया गया होगा आप लोग को, अगर पढ़े होंगे तो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता होगा आप लोग को, आप लोग की गलती थोड़ी है। अब टाइम ही नहीं मिलता तो क्या करेगा कोई? अब हमारी लिस्ट हमने ले लिया, बाद में हमें लगा कि नहीं, हमें लिस्ट नहीं लेनी थी, हमें नॉर्मल ठीक है, हम जैसे लिख रहे थे, उसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, नोन नहीं है, नन है। क्या बोलते हैं? नन। नन मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया ना? ऐसे कर दो। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट लिस्ट। क्या बोला जाता है इसको? स्टार्ट लिस्ट। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, उसके बाद से क्या है, बगल में जो बना हुआ है एरो टाइप में, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं पहले एक बार। ये जो एरो टाइप में बना हुआ है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोला जाता है? तो नाम से ही लग रहा होगा क्या है, लाइनों के बीच में स्पेस। जैसे ये दो लाइन लिखी हुई है ना, ये दो लाइन लिखी हुई है ना, तो इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस है, नहीं वाला? इस स्पेस को भी आप घटा बढ़ा सकते हो। मान लो जैसे बायोडाटा ही बना रहे हो आप लोग, बायोडाटा में एक कंडीशन होता है स्टार्टिंग लेवल में, पहले तो नहीं, जब एक्सपीरियंस हो जाता है 3 4 पेज का लोग बायोडाटा बनाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1 पेज का बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रेशर रहते हो, अभी कुछ काम नहीं किया, इसलिए फ्रेशर है। तो आपको कहा जाता है एक ही पेज में डाटा बनाइए, और आप बनाते हो तो कभी कभी 1 2 3 लाइन सेकंड पेज में चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे,
हम लाइन स्पेसिंग को घटा बढ़ा के एक पेज में डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे है कुछ ना कुछ लाइन स्पेसिंग है, बाय डिफॉल्ट होता है 1.15, कितना होता है 1.15। आप इसको घटा बढ़ा लीजिए, देखिए 1 कर रहे हैं तो और पास आ जाएगा, देखिएगा यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कम हो गया और चला गया ना। चलो बढ़ा रहा है, देख रहे हैं ना, 2 कर दिए। देखिए लाइन के बीच की स्पेस ज्यादा हो गई है। हाँ, तो इसका यूज पेज को सेटअप करने के लिए जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेज आपको दे दिया गया और आप मुश्किल से 2-3 कंटेंट ही लिख पाए, पेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, थोड़ा स्पेस दे देख लो। अच्छा, ये काम कभी ग्रेजुएशन वाली कॉपी में नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह लगेगा कि आप टीचर को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरे जैसे टीचर रहेगा तुरंत ट्रेन पकड़ लेगा और पीट के जाएगा घर से आप लोगों को, क्योंकि ये सब कभी नहीं किया जाता है। क्योंकि आप अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो फिर भी उस लाइन के उस वर्ड के बारे में कुछ जिक्र करिए। अच्छा था, स्टार्टिंग कितनी 4 लाइन है, इन्हें स्टार्टिंग से लगे चूतिया बनाने तक मास्टर जो पढ़े तो उसको भी गुस्सा आ जाए। और अक्सर मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में स्केल लेके चले जाते हैं। भाई पैसे वाले हैं तो स्केल रहेगा ही उन लोगों के पास। एक इधर से लाइन घीच देते हैं, 2 लाइन इधर से घीच देते हैं, ऊपर घीच देते हैं, हो गया, पीछे में हेडिंग हो गई, पेज आधा ऐसे ही भर गया। अब बाकी लिख देते हैं और इसीलिए आता है 50% से नीचे। अभी आप लोग में जो सेमेस्टर वाइज हो गया था, आप लोग में परसेंटेज हाई आ रहा है, हम लोग में सेमेस्टर वाइज नहीं था। तो मुश्किल से हम लोग हाईएस्ट, जैसे मेरा रहा ग्रेजुएशन में 56% बीकॉम में, और एम कॉम में रहा है 62%, बिना सेमेस्टर वाइज रहा है। वही अभी मैं सेमेस्टर वाइज देता और मेरे क्लास में मैं ही टॉपर था, 56 ही हाईएस्ट था, और अभी का था वही रहता। तो अब तो देख रहा हूँ जो बच्चा अपना कोई हमारा सीट नहीं भर पा रहा है, वो 81-82 को अब नहीं ला रहा है, मास्टर डांट डांट के लिखवा रहा है, लिखो जल्दी से। तो ऐसी हालत बनी हुई है पढ़ाई की, और वही लोग कल बोलेंगे कि हम एजुकेटेड हैं और हमको जॉब नहीं मिला है। सोचिए, वही देश के भविष्य बनने वाले हैं। और आप सबको पता है कि एग्जाम कैसे ग्रेजुएशन का हो रहा है, बच्चा कमा रहा है कहीं लुधियाना मुंबई में, और इधर एग्जाम हो गया उसका। तो ये हाल चल रहा है, और कल वही लोग कहेंगे सरकार से कि हम बेरोजगार है, सरकार सबको नौकरी दे देगी, उसके पापा दे के गए थे नहीं। चलिए ठीक है, तो पढ़िए। सच्चाई यही है कि एक मूवी आई थी सुपर 30, उसमें कहा गया था, क्योंकि उसका रोल ऋतिक रोशन ने निभाया था, लेकिन उसमें एक बात कही गई थी और फैक्ट लाइनें हैं वो, कि मिलेगा उसी को जो हकदार होगा, जिसके, हाँ, अब राजा का लड़का राजा नहीं होगा, होगा वही जो हकदार होगा। हाँ, जो लड़ेगा, तो वही बात है। तो अगर आप लोग चाहते हैं बस वही कथा सुने, कहानी सुने, जैसे शादी विवाह में लोग जाते हैं, तो लड़कों का क्या है, लड़कों का 30 चक्कर में रहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग समझ में आ गई आप लोगों को, लिख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। तो दिक्कत है यहाँ तक, तो वापस 1 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, ये आपका इंडेक्शन है पैराग्राफ के लिए, मतलब आप चाहते हैं ये जो मार्जिन है, आप अपने हिसाब से अगर सेटअप करना चाहते हैं तो सेटअप कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए, मैं पहले टिक कर दे रहा हूँ ताकि पता रहेगा आपका मार्जिन यहाँ तक है, दोनों साइड में लगा दो, ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलिए, मैंने इसको बंद कर दिया और हम चले इंडेक्शन में, और यहाँ मार्जिन पूछा लेफ्ट में कितना रखना है, मैंने कर दिया 1। टैब बटन दबा देंगे, अगले सेल में चले जाएंगे। ये टैब बटन का यूज क्या है, ज्यादा स्पेस देने के लिए, आप पढ़े हैं ना, टैब बटन का इस्तेमाल ज्यादा स्पेस के लिए होता है और स्पेस बटन का यूज कम स्पेस के लिए। बताइए इस डॉक्यूमेंट में टैब बटन का यूज किया गया कि स्पेस बटन का यूज किया गया है, स्पेस का यूज किया गया, टैब बटन का यूज किया गया। इस ऑप्शन में नहीं बोल बोला हूँ, इस डॉक्यूमेंट बोला हूँ।
पता नहीं कब बुद्धि आएगा। तो स्पेस बटन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्यूमेंट में क्या यूज किया गया है, स्पेस बटन। लेकिन टैब बटन का यूज उस टाइम आपको यही बताया गया था कि टैब बटन का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा स्पेस के लिए। लेकिन नहीं, टैब बटन का इस्तेमाल आगे और भी आपको मिलेगा। टैब बटन का यूज किया जाता है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। जैसे अभी मैं ऊपर था, अभी नीचे आ गया, ठीक है, और मैंने यहाँ भी वन लिख दिया, वन। और फर्स्ट लाइन में भी क्या लिख दिया, वन लिख दिया, वन। और दूसरा लाइन स्पेसिंग की तरफ रखना है 1.15, हाँ 1.1। अलाइनमेंट कैसा रखना है, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही रहेगा। और क्या कर दिया, ओके देखिएगा, जिस पे सेट किया था, बाकी लोग का नहीं कह रहा हूँ, जिसको सेट किया, जिस जहाँ सबसे बड़ी चीज ये थी, कंट्रोल जेड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट की पूरा कंटेंट पहले सेलेक्ट कर लीजिए और अब करिए, वन, वन, वन। और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखिए मार्जिन और बढ़ गया, पहले मार्जिन यहीं तक था, अब कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। सिर्फ क्यों, क्योंकि मैंने जो वन लिया, वो वन स्पेस और ज्यादा ले लिया। अब हमारे कंटेंट यही रहेगा। देखिए हमारा ये वाला जो पॉइंटर ये दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे था, कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब इसकी इधर नहीं लिख सकते हैं आप कुछ कंटेंट लिखेंगे भी, देखिएगा उसी के बीच में रहेगा, जो भी होगा इसी में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हम सोचेंगे यहाँ से लिख लें, यहाँ से नहीं लिखना, तब लिखेंगे, वही मार्जिन को सही करना पड़ेगा। देखिए मार्जिन अब हमारा पॉइंटर कहाँ आ गया, यानी कि आप यहाँ से अपनी मार्जिन को घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा कर लेंगे ना। हाँ ठीक, अलाइनमेंट भी चेंज कर लेंगे, जो भी चेंज करना है चेंज। इस तरह से हमारा पैराग्राफ ग्रुप खत्म हो गया। अगला ग्रुप क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है डालना, किसी चीज को लाना, ब्रिंग अप, किसी चीज को लाना। जैसे मान लो हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा हाई स्कूल वगैरह में बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, मार्क्स के लिए हम लोग करते भी हैं। तो मान लो हम किसी साइंटिस्ट के बारे में ही लिख रहे हैं, तो सोचो अगर हम साइंटिस्ट का फोटो लगा दें तो डॉक्यूमेंट और अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। उसके बारे में पूरा डिटेल समझाएं, उसका लोगो भी, उसका इमेज भी लगा दें, ताकि लोग उस साइंटिस्ट को पहचान भी जाएंगे, उसके बारे में जान भी जाएंगे। तो नोटपैड में ये सुविधा नहीं थी कि आप इमेज लगा पाए, लेकिन वर्डपैड में ये सुविधा दी गई है कि आप इमेज लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इमेज, पिक्चर का मतलब क्या है, इमेज से, इमेज का मतलब चित्र, फोटो यानी। आप बस थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिएगा, कर्सर इंपॉर्टेंट है, कर्सर कहाँ है, इमेज वही इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा नीचे आ जाइए, और यहाँ पे हमने क्लिक करके कर्सर को यहाँ लाके इमेज पे क्लिक किया, पिक्चर पे, और जो इमेज आपको लाना था, हाँ, जो भी इमेज था, और यही था, ओपन कर, इमेज ओपन हो गया। तो ऐसे आप इमेज ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। अच्छा नोटपैड में ये सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। अच्छा इमेज को मूव कराना है तो टैब बटन से, टैब बटन से क्या होगा, मूव करेगा। अब पीछे लाना हो तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप हटाए, लिख लीजिएगा। अगर इमेज को मूव कराना हो, टैब से मूव करेगा, और पीछे लाना हो तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। शिफ्ट के साथ टैब, हो गया। अच्छा एक बात और लिखिएगा कि जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो कितने नोड आते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, सामने देखिए, आप अगर थोड़ा मैं जूम करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नोड आ रहे हैं। देखिए ये नोड दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो व्हाइट कॉर्नर कॉर्नर पे दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है, एनओडी। यानी कि कोई इमेज को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कितने नोड बनते हैं इसमें, देख लीजिए 8 नोड बनते हैं। अगर हम किसी पिक्चर या इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन आया था तो लोग पढ़ा रहे थे, यही नोड वाला। कितने नोड आते हैं, 8 नोड आते हैं। जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो कितने नोड आते हैं, 8 आते हैं।
हो गया। चलिए अब देखिए, इमेज को मूव कराना सीख गया, कितने नोड आते हैं। मतलब आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी कितने नोड बन रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज दी हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए आप जैसे अभी पिक्चर इंसर्ट कराने गए हैं तो वहाँ बहुत सारा इमेज दिख रहा था, हमने एक को सिलेक्ट किया, ओपन किया। तो मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि हमने गलती इमेज ओपन कर लिया, हमको ओपन कुछ और करना था, गलती से ये ओपन हो गया। तो आप यहीं पे पिक्चर पे क्लिक करके चेंज पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, कहाँ पे, और चेंज पे यहाँ पे कोई और पिक्चर अगर इसकी जगह में चाहिए था तो हम वो पिक्चर ले लेंगे। मान लो हमको ये सिलेक्ट करना था, GIT वाला सिलेक्ट कर लिया गलती से, ये वाला कोई बात नहीं, अब सिलेक्ट करके ओपन करिए, वो इंसर्ट हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना। और एक और ऑप्शन दिया है इस जो भी पिक्चर है इसकी साइज को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, रिसाइज पिक्चर, क्लिक करिए, रिसाइज कर लीजिए। मान लीजिए ऊपर कर दे रहे हैं 15। अच्छा, ऊपर 15 कर रहे हैं तो नीचे देख रहे हैं अपने आप भी चेंज हो जा रहा है, और नीचे कर रहे हैं मान लो 25 कर दिए तो ऊपर भी चेंज हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ एक ऑप्शन दिया रहता है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, उसको टिक लगा, उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। और अब चेंज करिएगा ऊपर 15, देखिएगा केवल ऊपर चेंज होगा, नीचे नहीं चेंज होगा। नीचे चेंज हुआ है, यानी इस लॉक रेस्पेक्ट रेशियो को हटाना होगा। और जैसे ही ओके करेंगे आपको खुद पिक्चर में कुछ चेंजिंग दिखेगी। कुछ देखा चेंजिंग, क्या हुआ, बड़ा हो। कहाँ से, पिक्चर से, रिसाइज पिक्चर, क्लिक करके आप पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लो इसको कर दिया मैंने 5, और इसको चेंज करके मैंने कर दिया 10, कितना कर दिया, और क्या कर दिया, छोटा हो गया। तो कर लेंगे आप लोग ना, पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या दूसरा पिक्चर लेना दूसरा पिक्चर ले सकते हैं, हो जाएगा। अब ड्राइंग पढ़ेंगे हम अगली क्लास से, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग में अब अलग टॉपिक है, कहीं और जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। पैराग्राफ यूज, हाँ, किसको, पिक्चर मूव करना है, रिमूव करना है, सेलेक्ट कर लीजिए और क्या कर दीजिए, डिलीट बटन है ना, डिलीट बटन है ना, तो है। डिलीट करेंगे लिए नहीं सोचना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।